वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया। इत्तेहादियों ने आसिफ अली जरदारी की बतौर सदर नामजदगी की तौसीक कर दी है और हमने आसिफ अली जरदारी को वोट देना है, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। और हमने मिलजुल कर मुल्क की तकदीर बदलना है, ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। तो वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के एहसास में जो इशाइया दिया, उसमें इत्तेहादियों ने आसिफ अली जरदारी की बतौर सदर नामजदगी की तौसीक कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इलामिये के मुताबिक मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया गया। जजेस अगर कोई वजाहत जारी करें तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया है और काउंसिल में दायर शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया था। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने नैब रेफरेंसेस, एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में दरखास्तें दायर की थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान में 7.5 अरब रुपए का तारीखी रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। रमज़ानुल मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को अशिया खोरोनोश सस्ते दामों फराहम की जा रही हैं। 88% खानदानों को आटा, चावल, घी समेत 19 अशिया खोरोनोश बाजार से बारियायत फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फ़ी किलो और घी पर 70 रुपए फ़ी किलो सब्सिडी दी जा रही है। बलोचिस्तान की अवाम के लिए भी बड़ा ऐलान। बलोचिस्तान में 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2000 रुपए फ़ी खानदान तकसीम करने की हिदायत की गई है। रमज़ान के महीने में उन खानदानों को मिलने वाली कुल इमदादी रकम 12,500 रुपए हो जाएगी। मुकाबला करते हैं। इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर इन तमाम ज़ुअमा का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझ नाचीज़ को मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज से, डॉक्टर साहब आप तकल्लुफ़ क्यों करते हैं, आप इधर आए ना डॉक्टर साहब, इधर तशरीफ़ लाए। और इन तमाम ज़ुअमा ने एक मुतफ़क्का मशावरत के बाद फ़ैसला किया कि मुझ नाचीज़ को दोबारा ये इज़्ज़त बख्शी है। इसके लिए जितना भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूं, हम सब, वो कम है। लेकिन इससे ज़्यादा रब ताला से हमें उसके हजूर दुआ करनी है कि जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन, अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा है, तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक, माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं, कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। लेकिन इतनी बात बताना चाहता हूँ कि होश रोबा ये चैलेंजेस हैं। उस दिन मैंने असेंबली में भी कहा और आज फिर एक इशारे आपको बता देता हूँ कि हमारा जो गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 5 खरब रुपए है, 5 ट्रिलियन। पीआई का मैंने कल फिर प्राइवेटाइजेशन का, मियाँ साहब बैठे हैं चेयरमैन, मैं बहुत डरता हूँ उनसे जब मैं पीआई की बात करता हूँ। तो पीआई का जो कर्जा है 825 अरब रुपए, 825 अरब रुपए। बिजली की, आइए सेंटर साहब, बिजली की जो चोरी है सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए। और ये अगर आप खाली ये जो इशारे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं,
इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या, कितनी गंभीर है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो टैक्स बेस है वो आपको सबको पता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जिनके जेन्युइन क्लेम्स थे एक्सपोर्टर्स के, उसको हमने 65 अरब भी के, ताकि उनकी दिलजोई हो। वो बेचारे धक्के खाते हैं FBR में और जगह जगहों पर कि हमारे क्लेम्स रिफंड्स के मिले, और जिस तरह वो मिलते हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये हमने उनको दिया, और मैं इस बात का हामी हूँ कि टैक्स स्लैब हमें कम करना चाहिए, मगर उसके साथ जो बेस है उसको एक्सपेंड करना चाहिए। आप बार बार एक ही बंदे को टैक्स लगाएंगे तो वो हार जाएगा, वो शिकस्त खा जाएगा। मगर कहना ये चाहता हूँ कि हमसाया मुल्क के मुकाबले में हमारा जो टैक्स कलेक्शन एज रेशियो टू GDP ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम शायद 8.5-9% में, डॉक्टर साहब 9.8, और वो हमसे कहीं आगे है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एज ए रेशियो ऑफ GDP, मैं इन तफसील में नहीं जानना चाहता। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, ये और ये आपके गौर तलब है। जितने भी ये नुकसान जो कर रहे हैं इदारे, बिला के साल के कई 100 अरब रुपया गरीब आदमी का टैक्स का पैसा नहीं, उधार लेके वो लॉसेस दिए जा रहे हैं। गरीब आदमी का टैक्स जो मेहनत करता है वो टैक्स देता है, उससे अगर खुशहाली बढ़ती है, रोज़गार मिलता है, तरक्की होती है, वो तो और मामला है। हम वो नुकसानात जो है वो भी टैक्स अपना कर्जे लेके वो नुकसानात उनको पूरा कर रहे हैं। तो मैं मियाँ साहब की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि क्या हमने इसी तरीके से हमने ये चलाने इदारे, या एक हमारा एक कॉन्शियस उसके मुताबिक हमें फ़ैसला करना होगा। और आखिरी बात इस संबंध में करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस वक्त, और ये बड़ा सुनने वाली बात है, कि 1.7 ट्रिलियन जो मुख्तलिफ जो महसूलात हैं, 1.7 ट्रिलियन यानी 1 खरब और 700 अरब रुपए वो मुख्तलिफ हीरो बहानों से किसी कोर्ट में वो केस स्टे ऑर्डर है, कभी कोई किसी के कोर्ट में स्टे ऑर्डर है। तो ये मजमूई तौर पर ये हमारी हालत ज़ार है कि कलूजन है और एक डेडिकेटेड, एक पूरी तरह वेस्टेड इंटरेस्ट है, और मिलकर ये हमारी जो जड़ें माशी तौर पर खोखली की जा रही हैं। मैं समझता हूँ ईमानदारी से, इट्स नॉट इलेक्शन अबाउट मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान अब 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर हमें इस कश्ती को पार लगाना है, और अगर लग गई तो क़यामत तक लोग आपको, हम सबको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। और खुदा न खास्ता ये नाव जो है ये अशकोले खाती रही, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी, हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज ये इंतहाई काबिल एहतराम इज्तिमा जो आज जिस मकसद के लिए जिनको मैंने दावत दी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं, ये वोट के लिए जो कैंपेन है, ये उसका असल जो हदफ यही है कि ये वोट लेकर ये मोहतरम बाकी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनको फिल करके इस कौम की हालत बदलने के लिए हम जुट जाएं। और आज अब वक्त चला गया, ये मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि वक्त चला गया कि आपको हमारे बरादर ममालिक जाएंगे तो कहेंगे अच्छा जी ले लें, दोज टाइम्स हैव गॉन। अब आपको उनको बाकायदा बैंकेबल फिजिबिलिटी देनी पड़ेंगी, उनको आपको प्रपोजल देने पड़ेंगी कि जनाब आएँ और आके सरमायाकारी जिसके लिए वो खुशी आएंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? बिग क्वेश्चन मार्क।
मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वो चैलेंजेस हैं और इसीलिए हम को अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर मुंतखब करके यहाँ पहुँचाया है। अब मैं कल एक अपने प्यारे सूबे केपी में गया था। अगर उनको उनका मैंडेट मिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ खींच लें। उसका मतलब ये है कि अगर उनको मैंडेट मिला है, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी मिलकर ये पाकिस्तान 4 इकाइयों का नाम है, इसके इत्तेफाक का नाम है, इसके इत्तेहाद का नाम है, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक फैमिली की तरह, तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह कि हम मिलकर चलें। और अगर आज एक रोटी है तो हिस्सा बकदर जुस्सा उसको बांट के खाएं। जब कल 4 रोटियां होंगी तो उसको और खुशदली से लोग खाएंगे, 8 होंगी, 12 होंगी। ये है वो रास्ता उस खुशहाली की तरफ। लेकिन ना मेरी तकरीर से, ना बातों से, ना इशार से, ना मर्सियों से, मेहनत मेहनत और मेहनत। And truly, for the first time, I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat, and sacrifice. Nothing less, nothing more. तो बस मैं इस बात पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अब अगली तरफ आता हूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। और इंशाअल्लाह 9 तारीख को वफाक में नेशनल असम्बली, सेनेट और सूबों में सूबाई असम्बलियाँ इंशाअल्लाह इंतखाब करेंगी। सब इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, मगर खुदा ताला के फज़ल व करम से हमारी जो सूबों में, सेनेट में और नेशनल असम्बली में एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपने वोट नहीं मांगना। ये हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अव्वली है। वोट के लिए हमने हर जगह पहुंचना है। मैंने आज से 4 दिन पहले हमने मशावरत से कमेटी तश्कील दी थी। जिसने वोट आप समझते नहीं भी देना, उनके पास भी हमें जाना चाहिए। शायद कि उसका दिल बदल जाए कि भाई ये मेरे पास आए हैं और वोट दिया है। यहाँ पर 1-2 बड़े ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी खुद खुश दिली से हमें वोट दिया और वो प्रेसिडेंट साहब को भी इंशाअल्लाह अब वोट देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें पैटर्न को फॉलो करना है। और मेरी आपसे आखिरी इस्तदा ये है कि 9 तारीख को ये फैसला हो जाए कि वाकई हम इन तमाम पार्टीज़ को 2/3 आवाम ने वोट दिए हैं और 1/3 एक और को दिए हैं। इसकी जो रिफ्लेक्शन है अक्कासी, वो उस दिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के ज़रिए, इनके ज़रिए पूरी कौम को पता चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। और मेरा दिल गवाही देता है कि जब ये कसर सदारत में मौजूद होंगे, शानदार कोऑर्डिनेशन होगी और मकासद के असूल के लिए हमांगी होगी, यकजहती होगी। मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने ये मौका पैदा किया है, बशर्ते कि हम दिल से तय कर लें कि हमने इस मुल्क की किस्मत बदलनी है। मैं आखिर में आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी का बहुत ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। हमें हौसला मिला है कि ये 2018 नहीं 2024 है और जेन्युइन एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है जिनके लिए वोटर्स अपना खुद इंतखाब कर रहे हैं। और हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं और इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा 9 मार्च को, वो इंशाअल्लाह इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा। ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के एहसास में दिए गए इशाइये से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि
मुल्क को इस वक्त बेतहाशा चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इन चैलेंजेस से निकलने के लिए मिलकर मेहनत करना होगी।